जैसा कि मैंने अगली वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में ले लेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो आगे के आने वाले कंटेंट के लिए। तो ठीक है, तो शुरू करें। तो देखो, अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। आर्कमिटिक्स में हम मैथ्स में पढ़ा था, प्लस माइनस डिवीजन, इनको आर्कमिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आर्कमिटिक्स के द्वारा दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि ये है। ठीक है, इसको हटा दो, ए प्लस बी। ठीक है, ये एक आर्कमेटिक प्लस क्या दे रहा है, एक आर्कमेटिक्स इंस्ट्रक्शन दे रहा है ए और बी को कि ऐसा करो, इन दोनों को ए और बी को ऐड कर दो। मतलब प्रोग्राम को ये कह रहा है, प्रोग्राम कंपाइलर को ये कह रहा है कि ए और बी को प्लस कर दो। आर्कमेटिक इंस्ट्रक्शन ये बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने चीज़ें समझ ली, बहुत ईजी सी चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे के देखो, तो एक नोट है, द सिंगल वेरिएबल ऑन द एलएचएस। जो उसमें जो है सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इन एलएचएस में। ठीक है, सिंगल वेरिएबल ए जैसे बी वेरिएबल है। ठीक है, अब आएगा वैलिड, वैलिड और नॉट इनवैलिड। ठीक है, अब इन दोनों में वैलिड इनवैलिड कैसे हो रहा है देखो। पहले तो वैलिड क्या है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। इस तरीके से लिखोगे तो चलेगा, बट इस तरीके से लिखोगे तो नहीं चलेगा। मैथ्स में तो चल सकता है, जब हम नॉर्मल प्रोग्राम बना मैथ्स करते हैं तो उसमें तो चलता है, पर प्रोग्रामिंग में तुम इस तरीके से लिखोगे तो चलेगा नहीं। ठीक है, हम जैसे ए इंटू बी हम प्रोग्राम में दिखाना चाहते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी दिखाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से लिखना पड़ेगा, स्टार ए इज टू ए बी स्टार इंटू सी करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी जगह पे अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। उसी तरीके से ए इज इक्वल टू बी बाई सी लिखेंगे तो हम हमारी जो वैल्यू है वो डिवीजन में प्रूव करेगी। अगर हम ए इज इक्वल टू बी के कैप इज इक्वल टू सी लिखेंगे तो प्रोग्राम में दिक्कत तो नहीं आएगी, रन तो करेगा, पर इसकी मीनिंग कुछ और होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉड्यूलर ऑपरेटर। अब मॉड्यूलर ऑपरेटर मतलब क्या होता है, रिटर्न अ रिमाइंडर फॉर इंट। जो वेरिएबल का जो रिमाइंडर आता है वो 1 आए जिसमें, उसको हम मॉड्यूलर ऑपरेटर कहते हैं। रिमाइंडर मतलब तो समझते ही होगे, मैथ्स पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा देख लेते। अरे यार, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो, पता ही होगा तुम्हें इतना तो। ठीक है, अब आता है टाइप कन्वर्जन। अब देखो हम किस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इंट और इंट। मान लो एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने इंट लिखा है और नीचे वाली वैल्यू भी इंट में ली है और उसको प्रिंट भी मैंने इंट में कर दिया। ठीक है, तो आंसर उसका इंट में ही आएगा। मान लो इंट में एक वैल्यू ले रखी है, इंटीजर में ले रखी है, और एक वैल्यू डेसिमल में ले रखी है, तो जो लास्ट में हम प्रिंट करेंगे, जैसे मान लो एक डेसिमल में कराया एक प्रिंट में कराया, दोनों को प्रिंट प्रेस में किया, तो आंसर क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, मतलब कि डेसिमल में ही आएगा। इस तरीके से हम फ्लोट और फ्लोट दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो फ्लोट ही वैल्यू आएगी। ठीक है, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज होती हैं अक्सर, याद रखना। ठीक है, अक्सर क्या होती है डेसिमल वैल्यू में। हाँ, ठीक है, फिर आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, इसमें देखो मैंने अपने लिए लिखा है, ये पहले सोल्यूशन निकालेगा एज कंपेयर टू नीचे वाले से। ठीक है, कौन सा है नीचे वाला, ये वाला एसोसिएटिव वाला। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, देख पहले पहले वैल्यू निकाल देगा, जैसे कि ये वाले देखो, जैसे ये वाला पहले वैल्यू निकाल देगा, सबसे पहले ये वैल्यू, मतलब जैसे कोई आंसर निकालोगे ना तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फिर उसके नीचे वाले से थोड़ा लेट आएगा पर आ जाएगा, फिर इससे आएगा। ठीक है, ये मतलब एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर की प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है, इन दोनों की है सबसे ऊपर की प्रायोरिटी, इनकी इसकी। ठीक है, और एक ये डिवीज़न है, हाँ डिवीज़न वाला है, डिवीज़न। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी है प्रेसिडेंस, फिर इसकी है, फिर उसके बाद इसकी है। ठीक है, फिर आता है एसोसिएटिव फॉर अ प्रेसिडेंस। ठीक है, एसोसिएटिव फॉर अ प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब कि दो वैल्यू हैं जैसे यहाँ। ठीक है, दो वैल्यू हैं जैसे यहाँ। ठीक है, मतलब कि ये दो वैल्यू हैं जैसे यहाँ, जैसे एक्स इज इक्वल टू 4 × 3 बाय 6 × 2 इज इक्वल। ठीक है, ये इस तरीके से इसको हम एसोसिएटिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसको एसोसिएटिव इक्वेशन कहते हैं, मतलब इस तरीके से है। ये सब मुझे भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या ही समझाऊँ मैं, मतलब मैं दिमाग में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको समझाऊँ क्योंकि ये सब बेसिक्स है। तो लेफ़्ट टू राइट मतलब कि राइट। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्रोग्राम क्या करता है, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करता है, मतलब कि राइट कर लो सॉल्व। ठीक है, ऐसे करेगा। ठीक हो गया, अब आएगा इंस्ट्रक्शंस। इसमें आता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू डिटरमाइन फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखा है। ये क्या करता है, ये क्यों यूज़ होता है, टू डिटरमाइन अ फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये फ्लो ऑफ प्रोग्राम को पता करने के लिए
यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि सीक्वेंस कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल और केस कंट्रोल, इस तरीके के हमें कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे कल हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हमने वो चीज़ें सब पढ़ ली हैं। अब हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब आना शुरू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी नॉलेजेबल मिला तो। पर इसमें ना देखो, नॉलेजेबल तो कुछ मतलब खास इतना मतलब है नहीं। देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, क्या प्रोग्राम किसको प्रेसिडेंस ज़्यादा लेता है, कम लेता है, ठीक है। दूसरा एसोसिएटिव में, कि एसोसिएटिव मतलब कि इसमें कह रहा है कि प्रोग्राम क्या रीड करता है लेफ्ट टू राइट। अब इसमें मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ, बताओ। इसमें बस तुम्हें इसको नोट्स बना लो, इसको रख लो, ठीक है। और पक्का हम आगे जाके प्रोग्राम की वीडियो लाएंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी कुछ उतना खास बनाने लायक आया ही नहीं। पहले तो तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना। पहले तुम्हें 2x2 की टेबल के से पहले तुम्हें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, प्लस करना आना चाहिए, एडिशन करना आना चाहिए ना। टेबल पढ़ाने लगूंगा तो तुम्हें तो कुछ वैसे भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा ना। तो बस आज के लिए इतना ही। और कुछ नहीं कहूँगा भाई, पढ़ते रहो, ठीक है। और मेरे को सपोर्ट करो, और लोगों को शेयर करो ये वीडियो, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, और कोई भी गलती हो रही है तो यार उसको तुम कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। जिसको हम आगे जाके सुधारेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इस बंदे ने हमको ये चीज़ बताई और ये चीज़ सही है, ठीक है, और ये मैंने गलत कहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है कभी कभी तो ठीक है, ओके।